हमने भोर और बरखा पढ़ाने का आपको वादा किया था, उसके हिसाब से हम आए हैं। भोर और बरखा कवियत्री संत मीराबाई की कविता है, ठीक है। और इसमें दो बंद दिए हुए हैं। मीराबाई आपको पता है कि कृष्ण भक्त कवियत्री है, ठीक है। अब हम इसको रिकैप कर रहे हैं। हम आपको इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दे चुके, कविता के बारे में बता रहे हैं कि इसमें दो बंद है। पहले बंद में सुबह का वर्णन किया है कि ब्रज की सुबह, गोकुल की सुबह किस प्रकार की होती थी। भगवान कृष्ण जब बाल रूप में जन्म लिए थे, कहां पर जन्म लिए थे, कौन बताएगा? जन्म कहां लिए थे बताओ? मथुरा में जन्म लिए थे, है ना। अपने मामा कंस के यहाँ जन्म लिए थे, लेकिन कालकोठरी में जन्म लिए थे। और वहां से उनको कहाँ लाया गया? गोकुल में लाया गया, है ना। नंद बाबा के यहाँ वो पल पोस करके बड़े हो रहे थे। तो नंद बाबा के यहाँ गोकुल की सुबह किस प्रकार का वर्णन, किस प्रकार का उन्होंने अपनी लीला रची, उसका पहले बंद में, जिसको अंग्रेजी में आप स्टांजा कहते हैं, पहले बंद में जिक्र किया है कि यहाँ पर मीराबाई कह रही है, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। हाथ निकाल। जागो बंसी वारे ललना, जागो मेरे प्यारे। मतलब हे बंसी वाले गोपाल कृष्ण जागो। रजनी बीती, रजनी मतलब रात, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। और सभी घर के दरवाजे, जैसे स्वाभाविक सी बात है, सुबह जब होती है तो सब लोग अपने अपने दरवाजे खोल देते हैं। बंद क्यों करते फिर जब सुबह खोलना ही है तो? कोई हिंस्र पशु अंदर ना आ जाए, है ना, कोई हानि ना हो हमको, इसलिए रात में दरवाजे बंद हो जाते हैं रजनी में, और सुबह में खोल देते हैं। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किराए। गोपी दही मथक, सुनिए है कंगना के झनकारे। और गोपियां दही मथ रही है। दही किस लिए मथ रही है? माखन निकालने के लिए, है ना। और माखन निकलता है तो उसके बाद में क्या निकलता है? और एक होता है दही और एक होता है मही। मही क्या है? छाछ को मही कहा जाता है, ठीक है ना। अब जब छाछ निकल जाता है तो दही में से क्या उभर आ जाता है? माखन। माखन निकालने के लिए गोपियां दही को मथ रही है। और ये कैसे पता चला? कंगना के झनकारों से। जब इस प्रकार से हैंड्स चलेंगे तो चूड़ियां आपस में टकराएगी कि नहीं? तो आपस में वो कंगना और चूड़ियां टकरा रही है, उसका एक सुमधुर आवाज आ रहा है। और उससे क्या हो रहा है? पता चल रहा है कि सुबह हो गई है और गोपियां अपने काम में लग गई है। ग्वाल उठो लालजी भोर भयो है, सूर नर ठाढ़े द्वारे। उठो लालजी भोर भयो है, सुबह हो गई है, हे लालजी, हे गोपाल कृष्ण उठ जाओ, है ना। भोर हो चुकी है। सूर मतलब भगवान, नर मतलब मनुष्य आपके दरवाजे पर खड़े हैं, है ना। अब नर तो पता है कि वो दर्शन करने की लालसा से आए हैं, गोपाल कृष्ण को देखने के लिए आए हैं। सूर मतलब भगवान किस लिए आए हैं? बताया मैंने आपको, भगवान किस लिए आए हैं। कौन बताएगा? बताओ, भगवान किस लिए आए भाई? भगवान को देखने भगवान आए, किस लिए आए? मैंने बताया ना आपको। हाँ क्या? जल्दी बताओ। हाँ हाँ, श्री कृष्ण को मतलब भगवान विष्णु को बाल रूप में देखने के लिए, किस प्रकार की लीला रच रहे हैं भगवान, ये देखने के लिए सूर भी आए हैं और नर तो आए हैं उनके केवल दर्शन के लिए। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। ग्वाल बाल गैयों के रखवाले, ग्वाले कहा जाते हैं, है ना। और महिला है तो ग्वालन कही जाती है। ग्वाल और ग्वालन ये सब दरवाजे पर खड़े हैं और जय जय शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उठ जाएंगे तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। क्योंकि घर घर में जाकर के माखन की चोरी करते थे और अपने मित्र को भी खिलाते थे, खुद भी खाते थे। दूध दही सब सखनी खवायो और अनभावत भूमि ढरकायो। जितना खाया गया उतना खाया और जितना नहीं खाया जा रहा है उसको भूमि पे ढरका देते थे।
वो भी रीजन मैंने आपको बताया कि भूमि पर क्यों गिरा देते थे, ताकि सब जीव जंतुओं को भी खाने के लिए कुछ मिले और प्रथम दर्शन में ये पता चले कि ये किसी मनुष्य का काम नहीं है, ये किसी पशु पक्षी का, बिल्ली का काम है, ऐसा लगे। चोरी भी करना है और पता भी नहीं लगना है। ठीक है। माखन रोटी हाथ में लेनी गौवन के रखवारे, और सारे जो गौओं के रखवाले है ना, गायों को चराने जाने वाले, वो हाथ में माखन रोटी ले रहे हैं। गौवन के रखवारे हाथ में माखन रोटी लेकर खड़े हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। मीरा के जो प्रभु है भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने गिरी को धारण किया है ना, वो उनके शरण में जो भी आता है उसको वो मोक्ष देते हैं, उसका तारण करते हैं। ये पहला बंद, किसी कोई दिक्कत समझने में? दूसरे बंद में वर्षा ऋतु का जिक्र किया है मीराबाई ने कि गोकुल के अंदर जब वर्षा होती थी तो मीराबाई के मन में किन प्रकार के विचार जागते थे। ठीक है। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, ये सावन महीने की जो बारिश बरस रही है, ये मेरे मन को भाने वाली बारिश बरस रही है। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, उमग्यो उमंग से भर जा रहा है मेरा मन, मनवा मतलब मन। ठीक है। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की। और जैसे बूंदाबांदी हो रही है, सावन महीने में बारिश की बूंदें हो रही है, उसकी जो छम 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 जो आवाज आ रही है, उससे मीराबाई को हरि के, अपने कृष्ण के आने की सूचना मिल रही है, ऐसा मीराबाई बता रही है। उमड़ घुमड़ चौदीसी से आया, उमड़ घुमड़ करके बादल चारों दिशाओं से आया है। दामिन दम के झरलावन की, और बिजली चमक रही है। बिजली चमक रही है किसके लिए? वर्षा की झड़ी लगाने के लिए। झड़ी मतलब कंटिन्यूअस रेनिंग, निरंतर बारिश आना। ठीक है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, छोटी छोटी बूंदों में मेघ वर्षा कर रहे हैं। मेहा मतलब मेघ वर्षा कर रहे हैं। शीतल पवन सुहावन की, और इन बूंदों से स्पर्श करके जो हवा, जो बयार वो आ रही है, वो ठंडी हवा जो है ये बहुत सुहावनी लग रही है। ठीक है। लास्ट पंक्ति में फिर से कहती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। और वो सबको बता रही है कि ये कौन सा समय है? कृष्ण के आगमन में उनके स्वागत के लिए मंगल गीत गाने का समय है। आपको समझ में आ गई? कविता की पंक्तियां पूरी 2 बार बता दिया हूं। ठीक है। धन्यवाद। पुनः मिलेंगे।